Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are doing chapter number 11 Perimeter and Area. It is from class 7th Maths. हमने इसकी एक्सरसाइज 11.4 शुरू कर रखी है और इसके हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 6th क्वेश्चन। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter which are parallel to its sides. Find the area of the road. तो सबसे पहले हम इसके लिए फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा जो एग्जांपल नंबर 22 किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही निकलेगा। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लेंथ है उसकी 700 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 300 मीटर। इसके अंदर 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। उसकी चौड़ाई 10 मीटर है और वे साइड्स के बिल्कुल पैरेलल हैं। तो हमें रोड का एरिया निकालना है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स को हटाने के बाद हमें पार्क का एरिया निकालना है और हमें जो ये आंसर्स देने ये हमें हेक्टेयर्स में देने हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो उसके अंदर मैंने आपको हेक्टेयर के बारे में बताया था कि 1 हेक्टेयर कितना होता है, ये 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये मैंने फिगर ड्रॉ की है क्वेश्चन नंबर 6 की। ये एक्सरसाइज है आपकी 11.4। चैप्टर आपका चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, चैप्टर नंबर 11 है ये। तो फिगर ड्रॉ कर दी है मैंने। ये यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 700 मीटर इसकी लंबाई है, 300 मीटर इसकी चौड़ाई है। 2 रास्ते बने हुए हैं। रास्ते को मैंने नाम दे दिया है PQRS ABCD और ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये भी 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ABCD, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसकी चौड़ाई 10 मीटर है और लंबाई कितनी है AB। ये हमारी जितनी पार्क की लंबाई है उतनी ही लंबाई होगी 700 मीटर। तो ये हो जाएगी 700 मीटर AB हो जाएगी और पार्क की चौड़ाई है 10 मीटर, AC 10 मीटर है। तो एरिया निकल जाएगा ABCD का 700 और 10, ये हो जाएगा 7000 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे जो सेकेंड रोड बना हुआ है PQRS। तो ये PQ 10 मीटर दे रखा है, ये तो रास्ते की चौड़ाई है और ये इसकी जो पार्क है इसकी चौड़ाई जितनी है उतनी ही इस रास्ते की लंबाई हो जाएगी। ये बिल्कुल इसके अलोंग है, पैरेलल है। तो क्या होगा PR कितना है 300 मीटर और PQ कितना है 10 मीटर है। तो एरिया हो जाएगा 300 इंटू 10, 3000 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो MNOP है इसको हमने 2 बार ले लिया है तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका एरिया निकाल लेंगे MNOP का। ये एक स्क्वायर है तो इसकी साइड्स दोनों 10 मीटर है। एरिया ऑफ MNOP 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ MNOP इज़ रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार ले लेते हैं हम इसको। सो इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, तो इन क्रॉस रोड्स का एरिया क्या होगा ABCD का, PQRS का, इन दोनों को ऐड कर देंगे और MNOP का हम माइनस कर देंगे। तो 7000 प्लस 3000 माइनस 100। एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स विल बी इक्वल टू 7000 प्लस 3000 माइनस 100। ये हो जाएंगे 10,000, इसमें से 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे, ये आ जाएगा 990 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हमने हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.99 हेक्टेयर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे HA वर्ड यूज़ करेंगे, शॉर्ट में हम हेक्टेयर को HA लिखते हैं। एरिया ऑफ द पार्क विद रोड्स, अब हम रोड को इंक्लूड करके हम एरिया निकालेंगे। तो 700 और 300 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 700 इंटू 300, ये आ जाएगा हमारा 2,10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, ठीक है।
सेकेंड हमारा इसमें क्या है, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, जो रोड्स हैं इनको छोड़ के पार्क का एरिया कितना है। तो इसमें से हम जो क्रॉस रोड्स का एरिया वो हमने माइनस कर दिया है, 2,100,000 आ गया। इसको हम हेक्टेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20.01 हेक्टेयर्स। क्रॉस रोड्स को भी जो एरिया उसको हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको अभी अभी कराया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर। आपका जो 6th और 7th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनकी स्टेटमेंट में डिफरेंट है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दे रखी है। वैसे क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ है 90 मीटर और ब्रेथ है 60 मीटर। दो रोड बने हुए हैं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक दूसरे के। इफ़ विड्थ ऑफ ईच रोड इज़ 3 मीटर, रोड कितना चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा है। फर्स्ट हमने निकालना है एरिया रोड का कितना है। सेकंड हमने निकालना है इन रोड को कंस्ट्रक्ट करने का कितना कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ करनी है। जैसे हमारा 6th क्वेश्चन है वैसे ही सेम रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके अंदर ये दो हमारे क्रॉस रोड्स हैं PQRS और ABCD। जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी लंबाई दे रखी है 90 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। रास्ता कितना चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा है। अब हम क्रॉस रोड्स में से कैसे निकालेंगे क्रॉस रोड्स का एरिया, ABCD का एरिया निकाल देंगे, उसमें हम PQRS का एरिया निकाल देंगे और जो MNOP है इसका एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक एरिया निकालते हैं तो ये जो एरिया हमारा डबल हो जाता है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ABCD का एरिया निकालना है। तो AC कितना है हमारा, 3 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर दे रखा है चौड़ा रास्ता, और इसकी लंबाई कितनी है रास्ते की, 90 मीटर है। 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 270 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे PQRS का एरिया। रास्ता कितना चौड़ा है, ये PQ कितना है, 3 मीटर है, और PR कितना है, 60 मीटर हो जाएगा। 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे MNOP का एरिया। ये एक स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स 3 मीटर की हैं, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर। क्रॉस रोड्स का एरिया आ जाएगा 270 मीटर 180 मीटर। इसमें से इनको दोनों को प्लस कर देंगे और 9 इसमें से माइनस कर देंगे। 450 माइनस 9 441 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा, जो रोड बने हुए हैं पार्क के बीच में, रेक्टेंगुलर फील्ड के बीच में जो रोड बने हुए हैं उनका एरिया आ गया। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स। ये जो रोड्स बने हुए हैं इनको बनाना है और कॉस्ट दी हुई है 110 पर मीटर स्क्वायर। अब कितना एरिया है, 441 है, 441 है तो 1 मीटर स्क्वायर कितना खर्चा है, 110 है। हमने निकालना 441 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 48,510 रुपीज़ रोड बनाने का खर्च आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। प्रज्ञा रैप्ड ए कोड अराउंड ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिगर देख सकते हैं आप। प्रज्ञा ने क्या किया, एक सर्कुलर पाइप है, ये हमारा एक सर्कुलर पाइप है, ठीक है। इसका रेडियस यहाँ पे ये दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड। प्रज्ञा ने क्या किया, एक सर्कुलर पाइप था, इसके चारों तरफ एक कोड लपेट दिया और जितनी नीड थी
उतना उसको लपेट दिया और बाकी उसको काट दिया। देन शी रैप्ड इट अराउंड ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। उसने क्या किया, जितना कोड इसके चारों तरफ लगाया था, जितनी इसके चारों तरफ नीड थी लगा दिया, बाकी काट दिया। अब इस कोड को हटा के उसने एक स्क्वायर बॉक्स था 4 सेंटीमीटर का, उसके चारों तरफ लगा दिया। क्या कोड बचेगा, या जितना कोड स्क्वायर के चारों तरफ लगा हुआ है सेम जितना कोड सर्कल के चारों तरफ लगा हुआ है उतना ही कोड स्क्वायर के चारों तरफ लगेगा, या ये कोड ज़्यादा रहेगा या ये कोड कम रहेगा या ये कोड इक्वल रहेगा। हमें बताना है कि क्या कोड बचेगा या ना नहीं बचेगा। रेडियस ऑफ कोड, तो यहाँ पर जो प्रज्ञा है उसने क्या किया है, जो सर्कुलर पाइप है उसके चारों तरफ कोड को रैप किया है, लपेटा है। तो हम यहाँ पे जो सर्कुलर पाइप है उसके रेडियस को हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोड लिखेंगे, क्योंकि कोड उसने सर्कुलर पाइप के चारों तरफ लगाया है, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कोड। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कोड का रेडियस ले लेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ द कोड, अब ये जो कोड है ये चारों तरफ कितना लगा है, तो इसके लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, 2 × 3.14, ये हमारा पाई दिया हुआ है यहाँ पे 3.14, तो हमने यही यूज़ करना है। 2 × 3.14 को हम लिखेंगे 314/100 × 4, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज़, तो ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होगी या मिलीमीटर में होगी। अब उसने क्या किया, इस कोड को उतार लिया, सर्कुलर पाइप के चारों तरफ जो कोड लगा था उसने उसको उतार लिया। वो देखना चाहती है कि अगर मैं सर्कुलर पाइप के चारों तरफ जो कोड लगाती हूँ जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इस कोड को एक स्क्वायर के चारों तरफ लपेटूँ जिसकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये कोड बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, वो देखना चाहती है इस चीज़ को। तो चारों तरफ अगर लपेटती है तो सर्कल में तो हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या निकालेंगे, हम पेरीमीटर निकालेंगे, चारों तरफ लगा रही है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द कोड अराउंड द स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 × साइड, 4 × साइड कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। टोटल कोड कितना था 25.12 सेंटीमीटर। अब कितना कोड बच गया, 25.14 में से हम 16 घटा देंगे, 9.12, 9 मीटर 12 सेंटीमीटर कोड बच जाता है एक्स्ट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर लॉन विद ए सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। ये एक फिगर दिखा रखी है, ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसके अंदर यहाँ पे फ्लावर्स लगा रखे हैं और इसका रेडियस है 2 मीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ होल लैंड, इसका एरिया निकाल लेंगे। ये रेक्टेंगुलर है तो 10 × 5 लेंथ × ब्रेड्थ, यह आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, रेडियस दे रखा है फ्लावर बेड का, हम एरिया निकाल सकते हैं πr² से। ठीक है, सेकेंड है एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, जो हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है और सेकंड पार्ट निकाला है, फर्स्ट पार्ट में से हम सेकंड पार्ट को माइनस कर देंगे, थर्ड पार्ट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr, 2πr लगा के हम इसकी फ्लावर बेड की सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ होल लैंड, तो ये रेक्टेंगुलर लॉन है, तो रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ लॉन दे रखे 10 मीटर, विड्थ दे रखे 5 मीटर, एरिया हो जाएगा लेंथ × ब्रेड्थ, 10 × 5 50 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सेकंड हमने निकालना है एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो रेडियस कितना दे रखा है फ्लावर बेड का 2 मीटर है,
एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला, 22/7 इंटू 2 इंटू 2 88/7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ लॉन विद फ्लावर बेड, टोटल एरिया कितना है 50 मीटर स्क्वायर है और फ्लावर बेड का एरिया कितना है 88/7 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड, फ्लावर बेड को छोड़कर लॉन का एरिया कितना है। टोटल में से हम फ्लावर बेड का एरिया निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 50/1 88/7, 7 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 1 7 जा 7 और 7 की और 50 की मल्टीप्लाई जो 350 माइनस 7 1 जा 7 88 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस कर देंगे 262/7, डिवाइड करेंगे 262 को 7 से तो ये आ जाएगा 37.43 मीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है इसका सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, आर की वैल्यू में दे रखी है 2 तो ये हो जाएगा 88/7, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12.56 मीटर। तो यहाँ पे जो फ्लावर बेड है, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, जो फ्लावर बेड है उसकी सरकमफ्रेंस और उसका एरिया दोनों यहाँ पे सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शंस। यहाँ पे हमें 2 फिगर्स दे रखी हैं। लेट अस डू फर्स्ट, जो हमारा यहाँ पे शेडेड पोर्शन है EFDC, इसका हमने एरिया निकालना है। अगर हम ABCD का एरिया निकाल दें और उसमें से हम जो ये अनशेडेड पार्ट्स हैं इनका एरिया माइनस कर दें तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। लेंथ दे रखी है 18 और इसकी ब्रेड दे रखी है 10, तो 18 इंटू 10 ये ABCD का एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे AEF का, ये एक ट्राइंगल है, EBC का, ये भी एक ट्राइंगल है। इनमें बेस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, यहाँ पे भी बेस है, हाइट भी दे रखी है। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और जो टोटल निकाला था उसमें से हम इन दोनों का माइनस कर देंगे, ये हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, पहले हम ABCD का एरिया निकाल देंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 18 और ब्रेड्थ है 10, तो रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 18 इंटू 10 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल दी हुई है AEF, इसका एरिया निकाल लेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आप इसको AF को ले सकते हैं या आप बेस इसको AE को ले सकते हैं। एक को आप बेस, एक को हाइट ले सकते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, आप किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हैं, सेम रहेगा आपका आंसर। 1/2 बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 10, ये यहाँ पे 6 है, ये यहाँ पे 10 है, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब ये जो BED, ये एक ट्राइंगल बची हुई, इसका एरिया निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1/2, 10 और 8 दिया हुआ है, 10 इंटू 8, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल हमारा 180 है, ये आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल है हमारा 180 और इसमें से हमने माइनस करना है 30 और 40, तो जो हमारा ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। तो 180 में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, 180 में से हम जो हमारी फर्स्ट ट्राइंगल है AEF, जिसका एरिया आया था हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको माइनस करेंगे। और एक सेकंड ट्राइंगल है BED, इसका एरिया है हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 में से 30 और 40, टोटल हो जाएगा 70, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है
ये हमारी फिगर दे रखी है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है, ये 20 है। ये एक स्क्वायर शेप्ड फिगर है, इसके अंदर ये वाला शेडेड पोर्शन है TQU, और यहाँ पर 3 ट्रायंगल बनी हुई हैं। अगर हम टोटल एरिया में से इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस पोर्शन को शेडेड करना है ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि हमें किसका एरिया निकालना है। तो मैंने इसको एरिया को शेड कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, PQRS ये स्क्वायर, जो ये हमारी फिगर दे रखी है, ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS विल बी साइड का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 1 बाय 1 इन ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहली ट्रायंगल है PQT, इसके बाद है हमारी ट्रायंगल TSU, उसके बाद हमारी ट्रायंगल QRU, ये हमारी थर्ड ट्रायंगल है। तो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल PQT। एक साइड यहाँ पे ये 10 है तो ये भी हमारी 10 हो जाएगी, ये हमारी 20 है तो ये भी हमारी 20 हो जाएगी। 1/2 10 × 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अब हम निकालेंगे सेकंड ट्रायंगल का, ये 10 दे रखा है, ये भी 10 है, तो 1/2 10 × 10, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया QRU, ये 20 है और ये 10 है। इनको हम, ये स्क्वायर शेप्ड फिगर है तो इसके अंदर हम किसी को भी बेस या हाइट मान सकते हैं। 1/2 10 × 20, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल हमारा एरिया आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो 3 ट्रायंगल्स इसके अंदर बनी हुई हैं उसका है 100, 50 और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा टोटल एरिया है अनशेडेड, जो हमारा ये अनशेडेड है फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रायंगल्स का, तो ये कितना आ गया 250 आ गया। 100 + 50 + 100 250 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं इसका शेडेड पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। टोटल है हमारा 400, इसमें से हमने 250 को माइनस किया, ये आ गया हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वेड्रिलेटरल ABCD। ये हमारी क्वेड्रिलेटरल है ABCD। यहाँ पे AC दे रखा है 22 सेंटीमीटर, BM 3 सेंटीमीटर है, DN भी 3 सेंटीमीटर है, BM AC के ऊपर परपेंडिकुलर है और DN भी AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। और हमें इस क्वेड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ये हमारा गिवन है AC 22, BM और DN दोनों 3 सेंटीमीटर हैं और ये दोनों AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एरिया निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, यहाँ पर हम इनको सेपरेट ट्रायंगल्स ले लेंगे। एक ट्रायंगल ले लेंगे ABC और एक ट्रायंगल ले लेंगे हम ACD। तो यहाँ पे बेस कितना है 22 और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो 1/2 22 × 3 + 1/2 22 × 3, 33 + 33, ये कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ही हमारी जो ये एक्सरसाइज है 11.4 ये फिनिश होती है। अब हम करेंगे इस चैप्टर की समरी, क्योंकि समरी में से कई बार 1 मार्क क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड फिगर। तो पेरीमीटर क्या है, कोई भी क्लोज्ड फिगर है। आप ये इस तरह से ये फिगर ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं आप, ठीक है, या आप इसके अंदर एक रेक्टेंगल ले सकते हैं। आप कोई भी फिगर लेंगे, ठीक है। तो जो इसकी चारों तरफ की डिस्टेंस है ये पेरीमीटर है, और जो इसके अंदर का जो ये स्पेस है, जो ये फिगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है अंदर, ये हमारा एरिया है। और हमें पता है कि
स्क्वायर या रेक्टेंगल, इनका एरिया या पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, ये हमें फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, या हम साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1/2 BH। डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन इज़ नोन एज सर्कमफ्रेंस। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड फिगर पेरीमीटर होता है, लेकिन सर्कल के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला था पाई डी यहाँ पे डायमीटर है, इसको आप यहाँ पे 2πr भी यूज़ कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, लेकिन आपको वही यूज़ करनी है जो क्वेश्चन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज़ कर सकते हैं। सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे रेडियस है सर्कल का। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स टॉपिक कराया था, तो उसके अंदर मैंने आपको ये सारी कन्वर्ट करना बताया था कि कैसे एक यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 11.4 है उसमें कई क्वेश्चंस में आंसर्स हेक्टेयर्स में पूछे गए हैं, तो आप ये बिल्कुल याद करके रखेंगे। और कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप इनके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।